हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 1000 लेवल पर लोग जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं इन द रूई लॉपेज ओपनिंग। रूई लॉपेज बेसिकली बिशप b5 पे चालू होती है, अ स्पेनिश ओपनिंग, एंड इन दिस कंडीशन यू डू नॉट हैव टू टेक द नाइट विद द बिशप। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में शायद आए शायद नहीं आए, इसलिए हम चलते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ एज अ ब्लैक, तो मैं चेंज कर देता हूँ। आई एम विद द ब्लैक एंड दिस मी वांट टू विन। रेटिंग 1006 है। अगर आप इसकी आईडी पे जाओगे तो आपको देखा पीक रेटिंग 1600 समथिंग है वो, क्योंकि मैं 1000 पे आया हूँ बिकॉज आई वांट टू टीच यू गाइस 1000 के ऊपर कैसे बढ़ते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन मेरा ओपोनेंट प्ले करता है E4, है ना। द स्टैंडर्ड किंग्स पॉन ओपनिंग फ्रॉम दिस व्हाइट इज प्रोक्लेमिंग द कंट्रोल ओवर सेंटर। इट्स कॉल्ड वेरी अग्रेसिव ओपनिंग बिकॉज फ्रॉम द E4 white can unleash multiple gambits like bishop c4, the bishop's opening, knight f3, bishop c4 Italian system, c3 Ponziani, knight to this c4 c3, and then we have f4 the Vienna gambit। तो मतलब बहुत कुछ है। सबसे अग्रेसिव तो f4 किंग्स गैम्बिट होता है। तो इट्स वेरी गुड अगर आप ऐसे खेलते हो तो बिगिनर लेवल पे हो क्योंकि हाई लेवल लोग d4 खेलते हैं। तो आई प्लेड e5 स्टैंडर्ड किंग्स पॉन ओपनिंग रिस्पॉन्स, देन वी हैव नाइट f3, नाइट c6 just center pretension, bishop b5 the Spanish opening, it's called Ruy Lopez opening। अब इस पॉइंट पे एक्चुअली मुझे प्ले करना होता है, मतलब व्हाइट ब्लैक को प्ले करना होता है a6 द ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, देन बिशप पीछे खिंच जाता है, मतलब बिशप पीछे चला जाता है। या तो मैं प्ले कर सकता हूँ नाइट f6 द बर्लिन डिफेंस, एंड यहाँ पे हमारा मतलब हम यहाँ अटैक कर रहे हैं तो एक्चुअली वो इसको डिफेंड कर लेते हैं। देन वी जस्ट डिफेंड दिस पॉन बाय प्लेइंग d6, देन दे में टेक वी टेक, एंड देन उसके बाद वो सेंटर पे हमला कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोग यहाँ पे कासल कर लेते हैं, चलेगा। वी प्ले बिशप डेवलपमेंट, दे नाउ गो फॉर अटैक सेंटर, पॉन टेक्स नाइट टेक्स। नाउ ये वाला पॉन अभी हैंगिंग है तो उससे बेटर है, उसको बचने का तरीका है बिशप b7 फियन के, तो डिफेंड हो जाएगा। सो इट्स फाइन। यहाँ पे फिर गेम कंटिन्यू रहता है, पोजीशन नॉर्मल रहती है, इट्स इक्वल ट्रेड। रूई लॉपेज के अंदर बिशप b5 जो होता है वो नाइट को सिर्फ और सिर्फ अटैक करने के लिए होता है, उसको टेक करने के लिए नहीं होता। रूई लॉपेज में नाइट ये बिशप काफ़ी एक्टिव होता है बिकॉज अगर आपने सही से बिशप को यूज़ किया देन यू कैन एक्चुअली लॉन्च अ फ्राइड लीवर ऑल्सो। लाइक अगर मैंने प्ले किया होता है a6, बिशप मूव्स अवे, देन वी हैव b5, बिशप मूव्स अवे, मैं डेवलप करूँ नाइट तो खत्म। फिर ये गेम एक मिस्टेक है। इट्स बिकॉज नाइट टू दिस g5 एंड नाउ यहाँ पे आ जाएगा फ्राइड लीवर। तब को समझ में आ रहा हो कि रूई लॉपेज में जो बिशप होता है, लाइट स्क्वायर बिशप, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको ट्रेड नहीं करते लेकिन बहुत लोग कर देते हैं, एंड सिंस आई नो कि बहुत लोग करने वाले हैं ट्रेड, आई प्ले बिशप टू दिस c5। क्यों बिशप c5? इट्स एन एक्चुअली अ ट्रैप, है ना। मैं इस चाहता हूँ कि वो नाइट को टेक करे, तो उसने वो टेक कर भी लिया। पॉन कैप्चर्स पॉन, क्वीन की फाइल ओपन है, दैट्स फाइन, जिससे क्वीन जो है वो d4 पे ज्वाइन कर सकती है। पर कब? जब ये नाइट इस पॉन को टेक करेगा, एंड दैट इज द मिस्टेक। उनको लगता है कि नाइट टेक ने पॉन को टेक कर लिया, अब परफेक्ट, अब वाइट एक पॉन जीत गया, अब गेम ही जीत गया। ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दो पावरफुल मूव्स है मेरे पास। पहला मूव है क्वीन d4, जस्ट थ्रेटनिंग अ मेट इन वन, लेकिन उसको वाइट बचा सकता है बाय प्लेइंग नाइट टू d3। यहाँ पे डिफेंस तो किसी काम का नहीं है, इसीलिए क्वीन टू g5 इज द मूव जो कि मैंने प्ले किया, एंड आई वॉन। एक्चुअली मैं थ्रेट कर रहा हूँ नाइट को कैप्चर करने का, और मैं थ्रेट कर रहा हूँ क्वीन टेक्स ऑन g2। नाइट अपने आप को बचा लेता है बट g2 लूज कर जाएगा, तो आई टुक g2। नाउ दिस रुक इज हैंगिंग। अब रुक को कायदे से यहाँ पर आना नहीं चाहिए क्योंकि फिर यहाँ पे चेकमेट आ जाएगा, तो कायदे से रुक को यहाँ डिफेंड करना चाहिए। देन मैं बिशप से इस नाइट पे पिन मार दूंगा, जो कि ये काफ़ी अच्छा अटैक माना जाता है। लेकिन मेरा ओपोनेंट पता नहीं उसने क्या प्ले किया, उसने प्ले किया क्वीन e2, रुक को हैंग कर दिया, तो आई टुक। अब चेक है, या तो क्वीन डिफेंड करेगी या नाइट डिफेंड करेगा। बेस्ट मूव आपको पता है, क्वीन डिफेंड करने वाली थी बट नाइट ने डिफेंड किया, आई टुक। क्वीन ने अब डिफेंड किया, आई टुक, किंग टेक्स, एंड नाउ इट्स डन। अब तो गेम खत्म हो गया, लाइक उसका पूरा का पूरा क्वीन, पूरा किंग साइड स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, तो अब क्या ही बचा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। तो बस आगे कुछ मूव्स थे जिसके अंदर उसने रिजाइन कर दिया, इस पॉइंट पे रिजाइन कर दिया, एंड आई वॉन। सो गाइस, दिस वाज द एंट्री लेवल मिस्टेक इन द रूई लॉपेज। अगर आपको रूई लॉपेज ओपनिंग के बारे में सीखना है तो यू कैन एक्चुअली विजिट ऑन माई मेन चैनल एस्केप ब्लेंडर, उसमें मैंने रूई लॉपेज पे काफ़ी कुछ समझा रखा है, तो यू कैन एक्चुअली गो देयर एंड चेकआउट। अगर नहीं तो फिर मिस्टेक करना बंद करो फिर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर।